पर चर्चा होगी। आपके जन्म के चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो आपका जन्म नक्षत्र है। और ये शुरुआत 27 नक्षत्रों में मैं बहुत जल्दी जल्दी लेकिन बहुत ही एक महत्वपूर्ण किसी भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को हम लोग मिस नहीं करने वाले हैं। तो हर नक्षत्र की एक कहानी होती है और वो जिस प्रकार से बिहेव करता है या उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको बताने के लिए एक कहानी होती है जिसके आधार पर ये कैरेक्टरिस्टिक वो उन नक्षत्र के जातक और जातिकाओं की होती है। पर उन कहानियों में नहीं जाते हुए हम सीधे सीधे बात करेंगे कि अगर आपके जन्म का नक्षत्र अश्विनी है तो आपके व्यक्तित्व में क्या होता है, आप किस तरह के इंसान होते हैं, इसी पर एक संक्षिप्त चर्चा आज इस एपिसोड में हम अश्विनी, भरणी और कृतिका नक्षत्र की चर्चा करेंगे। और चर्चा में मेरे साथ हैं ज्योति जी। नमस्कार ज्योति जी, आपका बहुत स्वागत है। फिर आप जब हम नक्षत्रों की बात करते हैं ज्योति जी, ये कार्यक्रम हमारा आज का नक्षत्रों के बारे में है और अभी हम 27 नक्षत्रों को डील करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक पर सीधे सीधे बात करेंगे। वो कहानियां, वो मंत्र, वो सब हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आज के समयाभाव के आज का जो फास्ट पेस है हमारा लाइफस्टाइल, उसमें हम लोग जानना चाहते हैं कि अगर हमारा नक्षत्र, जन्म का नक्षत्र ये है तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूं। तो इसी बातचीत को शुरू करूं इसके पहले मैं ज्योति जी से पूछना चाहूंगी कि हमारे जन्म नक्षत्र और चंद्रमा का नक्षत्र, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज हैं, लग्न का नक्षत्र और चंद्रमा का नक्षत्र, तो क्या फर्क है दोनों में और किसकी मुख्यता ज्यादा है, कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जरा जल्दी से प्रकाश डालें। देखिए, जब हम चार्ट रीडिंग करते हैं, हम जी लगन कौन सा राइजिंग है, हाँ उसमें कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, लग्न लॉर्ड कहाँ गया है, फिर जी उसके बाद हम मून को भी देखते हैं या मून को हम पहले देखते हैं। इनफैक्ट कई एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो लग्न लॉर्ड को देखते हैं, कई लोग राहु केतु को देखते हैं, दैट व्हाट यू हैव गॉट फ्रॉम योर पास्ट लाइफ एंड वेयर यू आर हेडिंग, केतु से आप क्या लेके आए हो और राहु आपको क्या देना चाहता है। सो हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है जी। तो जब मैंने चार्ट एनालिसिस किया है तो मैंने लगन को इंपॉर्टेंस दी है, लग्न लॉर्ड को दी है, मून को भी दी है। ऐसे ही नक्षत्र जब हम रीड करते हैं तो हम ये कैसे बोल दें कि सिर्फ मून का नक्षत्र इंपॉर्टेंट है। मून बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग चार्ट को वीक कर सकता है जी। लग्न इज टेलिंग यू व्हाट यू आर गेटिंग इन योर लाइफ, बट अगर आपका मन उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, आप उस पर हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, हार मान रहे हो, तो आप उस अच्छे चार्ट का क्या करोगे, क्या करेंगे। एंड वाइस वर्सा ऑफ दैट कि अगर आपको एक बुरा चार्ट मिला है पर आपका मून बहुत स्ट्रांग है, आप ग्रोथ चाहते हो लाइफ में, तो यू विल वर्क टुवर्ड्स इट। ओके, तो इसलिए मून बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मून से ही जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, वही हम करते हैं जी। अगर आप मन से हार मान लेते हो तो आप हार चुके हो। बिल्कुल। इसलिए मून की राशि, मून का नक्षत्र वो आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है कि आप अंदर से क्या हो। ठीक है, बट आपको लग्न में जो राइजिंग नक्षत्र है, लग्न लॉर्ड जिस नक्षत्र में गया है, वो भी आपकी पर्सनालिटी फॉर्म करता है जी। इसमें कंफ्यूजन कब आएगी, जब जैसे कि अगर मेरे लगन में केतु, जुपिटर, सैटर्न जैसे रूखे विराग वाले प्लैनेट्स हैं और मेरा मून अगर वीनस के साइन में है, राहु मरकरी जैसे प्लैनेट्स के साथ है, तो माय पर्सनालिटी, द वे आई प्रेजेंट माई सेल्फ एंड व्हाट आर माय हिडन डिजायर्स, वो थोड़ी डिफरेंट हो जाएंगी। और यहाँ पे दशा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, दैट हाउ यू बिहेव इन अ सर्टेन टाइम पीरियड। कंफ्यूजन आ जाएगी अगर मेरा जो जन्म नक्षत्र है, मान लो वो बहुत रिस्पॉन्सिबल नक्षत्र है, जैसे मान लो कि उत्तरा फाल्गुनी है, उत्तरा फाल्गुनी शादी के लिए बहुत अच्छा होता है, उत्तराषाढ़ बहुत अच्छा होता है, फिक्स नक्षत्र है, सन के नक्षत्र है, और मेरा जो लग्न लॉर्ड है वो मान लो ज्येष्ठा में चला जाता है, वो कृतिका में चला जाता है, स्वाति में चला जाता है, जो शायद वो अपनी तरफ, अपनी ग्रोथ की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो इधर थोड़े ट्रेट्स में डिफरेंस होगा, बट स्टिल ट्राई टू रिमूव अ कॉमन फैक्टर बिटवीन ऑल द नक्षत्र। आपको कुछ ना कुछ तो कॉमन मिलेगा। जैसे मघा में और ज्येष्ठा में मुझे औधा मिल रहा है, मुझे पावर एंड पोजीशन मिल रही है, तो पावर पोजीशन के लिए बहुत ही अच्छे नक्षत्र हैं ये। तो दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, बट हाँ पहले आपको चंद्रमा का नक्षत्र देखना। अच्छा, दोनों में तारतम्य होना चाहिए, द्वंद नहीं होना चाहिए। जी जी जी। अगर है तो द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ एंड द वे यू थिंक फ्रॉम विद इन इज वेरी डिफरेंट। ओके, तो अगर नक्षत्रों, यहाँ पे एक और सवाल सप्लीमेंट्री मैं पूछना चाहूंगी कि अगर नक्षत्रों में इस तरह का द्वंद दिख रहा है आपको, लेकिन मान जाइए लग्न वर्गोत्तम है, तो
वर्गोत्तम लग्न में तो हम बोलते हैं कि आप जो अंदर बाहर सेम है, और लेकिन नक्षत्रों में भिन्नता है, द्वंद्व आपको दिख रहा है, तो इसको आप कैसे? से जो हमारा वर्गोत्तम लगन की हमने बात की, वो हमने शादी के लिए की है, दैट अच्छा। व्हाट यू आर। और व्हाई नॉट, व्हाई ओनली लग्न? अगर आपका लग्ना लॉर्ड भी वर्गोत्तम हो रहा है, D9 में उधर ही जा रहा है, जी। दिस मीन्स दैट व्हाट यू शो टू योर पार्टनर एंड हाउ यू एक्चुअली बिहेव योर पार्ट विद योर पार्टनर आफ्टर मैरिज इज वेरी सिमिलर। इट्स एग्जैक्टली द हाँ, सेम। मतलब कि आपने कुछ और नहीं दिखाया और बाद में कोई और रंग नहीं दिखाया, जो बहुत कॉमन होता है आजकल। बहुत, वी शो अ बेस्ट साइड टू अ पार्टनर हाँ बिफोर जी मैरिज, जी और बाद में ट्रू कलर्स बाद में आते हैं, बाहर आते हैं कि अरे ये अंदर से तो ऐसा निकला। वो D9 दिखाता है। एंड वर्गोत्तम मीन्स दैट यू आर वेरी ट्रांसपेरेंट। ओके। बट हम कौन से सेक्टर में कैसे बिहेव कर रहे हैं, हाँ। जैसे एज अ फ्रेंड मैं कैसा हूँ, एज वर्क प्लेस पे मैं कैसा हूँ, वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है ना। और नक्षत्र आपके काम करने का तरीका बता रहे हैं। अगर आप ट्रांसपेरेंट हो, इसका मतलब ये तो नहीं हो कि आप राइट हो। आप रॉन्ग होके भी ट्रांसपेरेंट हो भी आप भाई अंदर से भी बदमाश हैं और बाहर से भी बदमाश हैं। मैं तो करूंगा। हम बोलते हैं कि सन एंड जुपिटर आर वेरी ट्रांसपेरेंट प्लैनेट्स, जो वो अंदर है वो बाहर है। पर अगर सन और जुपिटर स्कॉर्पियो में बैठ के या बुरे भावों में बैठ के आपको इम्पैक्ट करते हैं, आप अपनी गलती को भी धड़ल्ले से मुंह पे मारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए कि अगर किसी का जन्म नक्षत्र अश्वनी हो, तो हमने सुना है कि ऐसे लोगों को खुद को एम्बलिश करना, सजाना संवारना बहुत पसंद है। बड़े गुड लुकिंग होते हैं ऐसे लोग, अश्वनी नक्षत्र वाले। और सब सोसाइटी के, अपने परिवार के प्यारे होते हैं, लाडले लाडली जी जी जी, लाइक्ड बाय मासेस। और इस तरह की कुछ विशेषताएं होती हैं अश्वनी नक्षत्र के। तो आप ये बताइए कि ये क्या सच्चाई है, और आप इस पर कुछ और प्रकाश डालिए। जब हमने राशियों की बात की थी, तो एरीज राशि सबको मालूम है कि उसमें एक जल्दी रहती है, वो फायर है, वो झुकती नहीं है, वो जल्दी व्हाटएवर एरीज के जो भी गुण धर्म है, वो तो आएंगे वो नक्षत्रों में डिवाइड हो रहे हैं जी। या तो वो किसी एक नक्षत्र में वो गुणधर्म ज्यादा होगा, या वो कम होगा जी। जैसे एरीज कैन बी वेरी क्रिटिकल ऑल्सो, ठीक है। वो अपने बारे में बहुत सोचते हैं, मैं आ जाते हैं जी। अब वो जो मैं का नेचर है ना एरीज की, वो हो सकता है कि कृतिका एरीज में हो, वो टॉरस एरीज में नहीं होगा। क्योंकि क्या मुझे वो मैं टॉरस में नजर आ रहा है, तो शायद नहीं नजर आ रहा है जी जी जी। तो ऐसे जब नक्षत्र स्प्लिट होता है, वो उस राशि के कोई गुणधर्म अपनाता है बिल्कुल। तो मैं बोलती हूँ वो जल्दी में रहते हैं एरीज वाले, तो वो सबसे ज्यादा अश्वनी वाले में जल्दबाजी होती है। और एरीज जो है वो बिगनिंग ऑफ समथिंग है, तो वो बिगनिंग भी अश्वनी में है जी। एरीज के जो एनिमल है वो हॉर्स है। अश्वनी के अश्वनी की जो एनिमल है वो हॉर्स है जी। अब हॉर्स भागते हैं, दौड़ते हैं बहुत, उसमें वाइटलिटी बहुत ज्यादा बिल्कुल, हॉर्स पावर हम बोलते हैं जी। तो वाइटलिटी वाली बात वो अश्वनी में नजर आ जाएगी जी। हॉर्स के उनको अपनी पूंछ से अपने बहुत प्यार होता है। मैंने मोस्टली देखा है अश्वनी वालों को अपने बालों से बहुत प्यार होता है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत ही अच्छी बात बताई। मेरे भी जीवन में जो एक आध मेरे जानकार हैं अश्वनी नक्षत्र, वो अपने हेयर को लेकर इतने चिंतित रहते हैं। बहुत हमेशा अपने बालों को सजाना संवारना, लेटेस्ट एकदम स्पा लेना, ये सब उनकी आदत में शुमार है जी जी जी। और जब भी हम घोड़े पे बैठते हैं, हमें सब कोई देखता है। तो wherever अश्विनी इज गोइंग ना, स्पेशली उसमें अगर कोई प्लैनेट है, जैसे मून है या सन है, जो भी वो रिलेटिव होगा, वो हाउस सिग्निफिकेशन होगा, वो आप उसको हाईलाइट करो इन द सेंस कि वो दुनिया को पता चलना चाहिए। मदर है तो उसको शो ऑफ की नेचर हो सकती है। अच्छा, जातक को या जातक की मदर को? अच्छा, मदर को। और जातक को क्योंकि उसका मून है, जातक को भी हो सकती है। अपनी मदर को लेकर उसको गर्व होगा जी। वो फोर्थ लॉर्ड है, तो वो अपना हाउस को शो ऑफ करना, दिखाना चाहेंगे। ठीक है जी। फिर इसका जो बर्ड है वो ईगल है। ईगल है जी। अब ईगल बहुत हाइट्स पे उड़ती है, तो
अश्विनी वालों को हाइट्स बहुत पसंद होती है, हाँ चाहे वो प्लेन है, ड्रोन है। जी जिन जिन अश्विनी वालों को मैं जानती हूँ दैट ही इज इनटू ड्रोन फ्लाइंग, बहुत पसंद बताइए है उन्हें। बताइए। और आपको प्रैक्टिकली नजर आएगा ये सब। हाँ हाँ ईगल बहुत फोकस्ड होती है अपने टारगेट को लेके। जी एक बार जब उसको अपना प्रे नजर आ जाता है वो राइट लेफ्ट नहीं देखती है, हाँ सीधा अटैक करती है। बिल्कुल। वैसे तो एरीज में कंफ्यूजन है, हड़बड़ी है। जी अब वो डुअल तो नहीं, वो मूवेबल साइन है। सो दे कीप ऑन मूविंग, दे कीप ऑन स्विचिंग फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर। जी अश्विनी में वंस दे सेट देयर टारगेट, जी जी दे आर ब्लड। तो वो टारगेट की तरफ फोकस कर रहे होते हैं हाँ कि मुझे करना है तो यही करना जी जी। और जब तक वो टारगेट नहीं है। नहीं मिले वो मिलता, इधर उधर हाँ भटकते भटकते रहे। हैं, जी दे आर वेरी रेस्टलेस, व्हाट टू डू हाँ हाँ व्हाट टू हाँ डू। फिर जो अश्विनी कुमार है, हाँ उन्हें खुद में उनको मधु विद्या जी की नॉलेज थी, तो मेडिसिन मेडिसिन की। जी अश्विनी वाले डॉक्टर हो ना हो, जी उनको मेडिसिन से रिलेटेड जनरल इंफॉर्मेशन रहती है या उन्हें शौक रहता है पता करने का। वाह मतलब कि वो ना, जैसे अगर एलोपैथी नहीं खानी है तो ऑल्टरनेट वेज ढूंढने की कोशिश करते हैं अपने आप को हाँ क्योर करने के अपग्रेड करते लिए। रहते हैं। पर मैं जिन दो व्यक्तियों की बात कर रही थी वो दोनों ही डॉक्टर हैं। ओह हाँ, इनफैक्ट अश्विनी बाकी कॉम्बिनेशन सपोर्ट करे तो वो डॉक्टर्स देते हैं। देते हैं जी। और शतभिषा देता है डॉक्टर। तो अच्छा ऐसे कुछ अच्छा नक्षत्र होते हैं जो पर्टिकुलर प्रोफेशन को सपोर्ट करते हैं। हाँ अब जैसे कृतिका में नाइफ है, तो वो सर्जन्स के लिए बहुत अच्छा है। हाँ जी वो जी किसी को जी। मारने के लिए भी अच्छा है, मारने के लिए तो वो तो है ही। हाँ आप उसी स्केपल से किसी का आप मर्डर कर सकते हैं, किसी की सर्जरी करके उसको उस तकलीफ से आप ठीक जी कर सकते जी। हैं जी। अब हम भरणी नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। अगर आपका चंद्रमा अगर भरणी नक्षत्र में है तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है भरणी नक्षत्र के बारे में ज्योति जी बताएंगी बहुत डिटेल में। भरणी नक्षत्र के बारे में जो कुछ बातें हैं वो जैसे ये लोग फ्री फ्रॉम डिजीजेस होते हैं, बहुत ही हेल्दी बॉडी होती है, इन जनरल दे लीड अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ और बहुत ट्रूथफुल होते हैं। और क्या बातें बताएंगी आप ज्योति जी। नहीं हिना जी, नहीं, इन डिटेल तो मेरे पास कुछ नहीं है। आई एम स्टिल लर्निंग, बट हाँ वॉट एवर आई नो आई एम जस्ट जी डिस्कसिंग विद जी यू। प्लीज। मुझे लगता है नक्षत्रास आर नेवर एंडिंग। हमें मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होता है ज्योति जी। आपने हाथी की बात की, आपको पता जी है भरनी का एलिफेंट भी हाथी जी ही है। बिल्कुल बिल्कुल तो हम इनके जो सिंबल है, योनि है, जी एनिमल है, बर्ड है, वहीं से हम अपनी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। जो एलिफेंट होता है, आपको पता है एलिफेंट को उसकी मेमोरी के लिए जाना जाता है। एलिफेंट मेमोरी इंग्लिश में तो कहा ही जाता है, इडियम भी है जी। जी। तो भरने वालों को अच्छा या बुरा कुछ भी याद रहता है। ठीक है ठीक है। और जैसे और इनके जो डिटी है वो यम है। जी यम है तो क्या मतलब कि एलिफेंट को और यम को हम जोड़ते हैं। यम का मतलब डेथ, एंडिंग ऑफ समथिंग, जी एंड एलिफेंट इज रिमेम्बरिंग हाँ एवरीथिंग। हाँ तो गुस्से में ना ये लोग ऐसी बातें करते हैं, यू नो व्हाट, आई एम डन विद यू, आई हैव हाँ टेकन इनफ ऑफ यू, लेट्स कॉल इट ऑफ। यस तो ये लेट्स जो कॉल इट क्विट। हाँ ये जो फ्रेजेस होते हैं ना, जी जी ये भरने वाले बहुत यूज बहुत करते हैं। उनका तकिया कलाम होता है। अच्छा और एलिफेंट की बहुत एक बात और है, एलिफेंट को कोई इग्नोर नहीं कर नहीं सकता। यू लाइकिंग और यू हेटिंग भरनी पीपल, बट यू कैन डेफिनेटली नॉट इग्नोर देम और अपनी मस्ती में रहना। जी हाथी जी। जैसे मतवाला वो चलता है घूमता है, दुनिया की कुछ पड़ी हुई नहीं हम रहती बोलते है। हैं कि जो एरीज है वो जल्दी किसी बात में पड़ जाते हैं, हाँ हाँ स्पेशली अगर उधर मार्स वीनस आता है, दे वोंट थिंक ट्वाइस, जी दे गेट इनटू रिलेशनशिप इजीली, दे कम आउट ऑफ इट इजीली। पर भरनी में आप उसको एक्सक्यूज कर सकते हो जी कि उन्होंने इतना इतना दम रखा था दैट आई कैन रिफ्यूज। रेस्ट्रेन हाँ जी, दिखलाया जी रिस्ट्रेन देमसेल्व्स कि जी नो, जी जी आई डोंट वांट टू, इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट लीगल, इट्स नॉट एथिकल। तो राइट वो एथिकल वाली नेचर, वो जो डर आता है, रूल्स एंड हाँ रेगुलेशंस आते हैं, वो भरनी में आते हैं। बिल्कुल प्रोवाइडेड वो अच्छा जा रहा है, वो अच्छे भाव में है, जी वो सन जुपिटर जैसे प्लैनेट्स के साथ कनेक्टेड है। जी पर अगर वो अफ्लिक्टेड हो रहा है, वो अष्टम में है, वो राहु केतु एक्सेस में जा रहा है भरनी, वो आपका वाइटल प्लैनेट है, आपका लग्न लॉर्ड है, हाँ हाँ आपका 12th लॉर्ड है जो आपके बेड प्लेजर्स को दिखाता है, 7th और 8th इन्वॉल्व है जिसमें मैरिजेस को देखते हैं, जी यूनियनशिप को देखते हैं। तो उसमें जो रिलेशनशिप है विद इन द फैमिली हो सकते हैं, लाइक ओके जैसे चाइल्ड अब्यूज हो जाना, हाँ घर में ही कोई आपको एक्सप्लॉइट करे, जी वो जी भरनी जी में नजर आता है। ओके ठीक है। फिर
इसका जो बर्ड है वो क्रो है जी। तो क्रो की चैं चैं किसी को पसंद नहीं आती है। अब सेकेंड हाउस में मार्स हो जाना, मरकरी एफ्लिक्ट हो जाना, फिर भरनी कर्कश आवाज, तो वो थोड़े अनोइंग होते हैं, मतलब उनको बोलना पड़ता है ना यार तू चुप कर जा। बहुत हो गई तेरी। नॉन वेजिटेरियन? हाँ, क्रो नॉन वेजिटेरियन जी, इन्हें नॉन वेज फूड बहुत पसंद है। जी जी जी। तो इस क्रो से अगर जोड़े तो सेकंड हाउस में अगर मंगल दिख रहा है, सेकंड लॉर्ड ऐसे प्लैनेट के साथ है, तो वो नॉन वेज लवर्स होंगे। तो मंगल का होना भरनी में जरूरी है या हमारे चंद्रमा का भी? नहीं, चंद्रमा भी हो, इवन आपका लग्न लॉर्ड भी हो। अच्छा, वेरी नाइस। भरनी वालों की कुछ और विशेषता हो ज्योति जी? आपके पास, हमारे पास तो बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं भरनी वाले, तो एक जो कोई उनकी पेट लाइन होती है वो आप बता दीजिए। आपको मैंने ये एंडिंग ऑफ समथिंग तो बताया ही, वो कैसे बात करते हैं। पर क्योंकि मैं माइथोलॉजी बेस्ड आपको चला रही हूँ, तो इस माइथोलॉजी में क्या हुआ था कि अश्वनी में जो सन की वाइफ है संध्या, वो उनसे क्योंकि वो उनके ताप को सहन नहीं पाती हैं, तो वो चली जाती हैं वहां से। तो गोइंग टू द मदर्स हाउस वो भरनी में आता है। ओके। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका 7th लॉर्ड वीनस भरनी में है या आपका मून भी भरनी में है, आपकी टेंडेंसी क्या होगी, आपके पार्टनर की टेंडेंसी क्या होगी, लड़के अपनी माँ के घर चला जाना कि मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। तो लड़कर कहा ज्योति जी ने, ये नहीं कि लड़के अपने बॉयज के बारे में नहीं बोल रही हैं। नहीं, अब बॉयज कहाँ जाएंगे ना, बॉयज तो वही है। हो सकता है बॉयज इनको बोल दे कि व्हाई डोंट यू गो टू मदर्स हाउस फॉर सम टाइम, बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू टेक अ चिल पिल। हाँ, पर हाँ, अगर आप मेट्रोस की बात कर रहे हैं जिसमें लड़के भी अपना अलग रह रहे हैं, तो लड़के भी भाग सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं जी। बहुत अच्छी बात बताई आपने ज्योति जी।